नमस्कार मित्रों। आज जिस शख्स की चर्चा करनी है उनका नाम था विजय रंजन जी। शिमला के रहने वाले थे और गांधीनगर में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक किया। उसके बाद आईएएस की परीक्षा पास की और गुजरात कैडर में पसंद किए गए। 84 साल की लंबी उम्र में आपने बहुत सारे जिला कलेक्टर की पोस्ट पर और अन्य ओहदों पर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। इस यात्रा के दौरान आपका शब्द के साथ संबंध सदा बना रहा। ये एक विशेष बात थी। एक बार हंसते हुए मैंने आपसे कहा था कि विजय रंजन जी, ये बड़ी बात है कि कलेक्टर रहते हुए भी आपने अपने कवि को बचा के रखा। कवि को बचा के रखने का मतलब है हृदय के भीतर एक संवेदनशील इंसान को सुरक्षित रखना। मित्रों, रंजन जी कवि थे, उससे भी बड़े फिल्म के समीक्षक थे। 18 तारीख को आपका देहावसान हुआ। उससे 2 दिन पहले ही उससे बातचीत हुई और कहा कि शाम की चाय पे आइए, बैठ के बातें करते हैं। मगर अफसोस कि वे अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। जिस दिन मुझे जाना था उसी दिन उनके घर से आदरणीय गीता बहन का फोन आया कि आज उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, इसलिए आप आज मत आइएगा। उन्होंने ही बताया होगा गीता बहन को कि आज उनको मना कर देना। इतने बीमार होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को धक्का न पड़े, वो आके दुखी होकर वापस न चले जाए, उसके लिए ये तसदी लेना, ये बड़प्पन है। बड़े लोग ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते। केवल पद से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। मैं एक अधिकारी से मिला था जिसका ये उत्तर था कि आपने क्या सोच लिया कि एक बड़े अधिकारी से मैं मिलूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसे ही आप चैम्बर में चले आए। उस व्यक्ति की आंखों में मैंने देखा भयंकर अहंकार झलक रहा था। मैंने कहा, भाई एक दिन 56 साल के बाद तुम भी रिटायर्ड हो जाओगे, उस दिन कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये सभी अधिकारियों को ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य जब तक काम का है, कोई अगर काम से आता है तो उसके साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया जाए, उसके साथ मनुष्य होकर व्यवहार किया जाए। रंजन जी तो बेहतर मनुष्य थे। उनके भीतर एक कवि, एक लेखक, एक समीक्षक, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बैठा हुआ था जो सदैव अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करता था। खैर, आपने वादा पूरा नहीं किया। 18 दिसंबर को आप चले गए, मगर आपके शब्द सदा हमारे साथ रहेंगे। आपने हिंदी फिल्म जगत को गहरे तक खंगालने की कोशिश की। बहुत सारी पुस्तकें जो हिंदी फिल्म जगत के विषयों को ही नहीं खोलती, बल्कि एक मित्र ने जैसा लिखा है कि हिंदी फिल्म जगत भी वर्णवाद का शिकार है, जातिवाद का शिकार है। उस पर भी आपने पर्दा उठाया है। रंजन जी से पहली मुलाकात उनके बंगले पर हुई थी आज से 5 साल पहले। मित्र प्रवीण गढ़वी जी, रमन वाघेला और नटू भाई ने मुझे कहा था कि आज शाम को विजय रंजन जी के बंगले पर सब मिलते हैं। मैंने उस दिन एक कविता सुनाई, आपने वो कविता बहुत पसंद की और उसके बाद एक बुजुर्ग के साथ मित्रता का नाता बंधा। पिछले कुछ दिनों से अपनी कुछ पुस्तकें जो उन्हें पूरी करनी थी उसे पूरी करने में वो लगातार व्यस्त थे। फिल्मी दुनिया की बात जहां मैं बीच में छोड़ दिया था, फिल्मी जगत में राम को लेकर आज कितनी फिल्में बन चुकी हैं और रामायण के चरित्रों को लेकर
कितनी फिल्में बन चुकी है, एक वृहद पुस्तक उनकी आप इस पर देख सकते हैं। अभी हाल ही में मृत्यु से कुछ दिन पहले आपकी जो पुस्तक आई, उसमें किन्नर विमर्श, समलैंगिक संबंधों पर विमर्श, स्त्री विमर्श पर जो फिल्में बनी हैं और उन फिल्मों की चर्चा आपने उस पुस्तक में की है। साथ साथ में आप हमेशा से एक चीज करते थे कि कविता, राम राम सत्य एक काव्य संग्रह है आपका, जो मैंने पढ़ा है, उस पर समीक्षा भी लिखी थी। राजनीतिक व्यंग जबरदस्त उस कविता संग्रह में है। रंजन जी, केवल पुस्तकीय ज्ञान था ऐसा नहीं है, आपको संगीत का बहुत गहरा ज्ञान था। सप्तक करके एक कार्यक्रम चलता है जिसमें आपने सदैव सक्रिय भूमिका निभाई, उससे जुड़े रहे। गांधीनगर का एक समय का सबसे अच्छा जो फिल्म हॉल है सिटी प्लस, वहाँ पे एक छोटा सा ऑडियंस हॉल बना हुआ है, उसमें कुछ कार्यक्रम आपकी पुस्तक का विमोचन भी हुआ था। मैंने एक आईएएस अधिकारी के रूप में एक उम्दा आदमी को पाया, जो इतने सहज कि जब कार्यक्रम होते थे तो कभी अपने पुस्तक के बारे में स्वयं कुछ बोलते नहीं थे, मात्र जो मेहमान आए उनको बोलने का अवसर देते थे। मित्र विजय रंजन, कवि विजय रंजन, समीक्षक विजय रंजन आज हमारे बीच नहीं है, पर उन्हें शाब्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप शब्द देह के रूप में हमारे बीच में सदा रहेंगे, ऐसे ही हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। नमस्ते मित्रों।